हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन में। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे देखिए आपका बीएसएससी हो, ठीक है, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो, जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने जो है 26 तक, सॉरी 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, जीके जीएस के 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी में है, ये सत्य है या असत्य। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन बी नंबर। अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। सी नंबर देख लेते क्वेश्चन। ऑप्शन चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है। ऑप्शन डी क्या कहता है, चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चारों का चारों हम ऑप्शन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये आपका औसत है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जानकारी जो मिलती है मृच्छकटिकम में नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है लोकलेखा समिति, ऑप्शन बी है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति को ही अस्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं। एक बार और जान लेते हैं इस समिति के बारे में, ठीक है। इस समिति में अगर आपको पूछा जाएगा सदस्य की संख्या, ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में दोस्तों जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भी लोकसभा के, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, लोकसभा के, लोकसभा से, ठीक है। इसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इनमें से इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, ठीक है। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था। चार ऑप्शन दिएंगे। ऑप्शन ए है 1567 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1563 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1560 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1563। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किए थे, 1563 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन क्या है आपका, बॉल्सन, प्लेया, गोरा, लोएस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोएस, ठीक है। लोएस जो है पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सचिन सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन ए है जयदीप मुखर्जिया, ऑप्शन नंबर बी है बोरिया मजुमदार, ऑप्शन सी है नारायण बाघुल, ऑप्शन डी है आशीष कुंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बोरिया मजुमदार। बोरिया मजुमदार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के लिए किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी, ठीक है। 90वें वर्ष, ऑप्शन बी है 15वें वर्ष, ऑप्शन सी है 12वें वर्ष, ऑप्शन डी है 7वें वर्ष। तो देखिए इस 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें वर्ष, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष जो है भिक्षुओं को दी थी, तो 12वें वर्ष दी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, ठीक है। द्वितीय जो जैन संगीत हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, इस यहाँ पे जो है अध्यक्ष पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है
देवर्षि क्षमा श्रवण, ऑप्शन बी है देवर्षि राज, ऑप्शन सी है संभूति, ऑप्शन डी है स्थूल भद्र। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवार्धि क्षमा श्रवण। ठीक है, जो द्वितीय जो जैन संगीति हुआ था, आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय जैन संगीति कब हुआ, तो 512 ईस्वी में हुआ। कहाँ में हुआ, बल्लभी, और बल्लभी आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो हो जाएगा आंसर गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो बल्लभी किस राज्य में, गुजरात में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरे जैन संगीति के देवर्धि देवार्धि क्षमा श्रवण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमारी, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए है नासिक में, सूरत में, पंजाब में या बिहार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 ईस्वी में। कहाँ, बिहार में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में वह ऋण, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो। ठीक है, जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो। ऑप्शन ए है बैड डेट, ऑप्शन बी है अवर अरबिट्रेज, ऑप्शन सी है औसत आगम, ऑप्शन डी है ले ऑफ। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैड डेट। ठीक है, बैड डेट जो है जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाती है, बेड डेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने 5 सितंबर 1962, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1950, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1968, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1952। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, 36 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह बताना। ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है न्यू मंगलोर, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है नोहावा सेवा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पूछा है, गहरा बंदरगाह ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम। वही अगर आपसे पूछता बड़ा बंदरगाह, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह, क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह, जो कहाँ में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का अगर बड़ा पूछा जाएगा बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह वो हो जाएगा विशाखापत्तनम, जो कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनें हैं। ऑप्शन ए है पछुआ पवनें, ऑप्शन बी है स्थानीय पवनें, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवनें, ऑप्शन डी है मानसूनी पवनें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पछुआ पवनें। ठीक है, पछुआ पवनें दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांश और 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें क्या हो जाएगा, पछुआ पवनें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2001 किसे दिया गया। ठीक है, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किन्हें मिला। ठीक है, ऑप्शन ए है सुलभ इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन सी है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी है दलाई लामा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको जून, ठीक है, जिसको जो है जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं।
ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी है लॉर्ड एमहर्स्ट को, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिथगो को। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगर नागरिक सेवा का जनक आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में, ठीक है, कॉर्नवालिस कॉड लागू किए थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में क्या किया था, कॉर्नवालिस कॉड लागू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाए, सॉरी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया जतीन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, बदरुद्दीन तैयब जी को, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। और किसने कहा, ठीक है, किसने कहा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोले ने। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोले, ठीक है, तो वेलेंटाइन सिरोले ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो फैक्टर किया गया याद, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना का मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुजरात। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ में मंजूरी दी है, महाराष्ट्र में LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट ने हाल ही में, कहाँ में, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के महत्व को अधिक करना, ऑप्शन सी है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है, सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताना, ऑप्शन ए है द नेमसेक, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ऑप्शन सी है अने कस्टडम, ऑप्शन डी है महाश्वेता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाश्वेता। ठीक है, महाश्वेता जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। ठीक है, कटक में स्थित संग्रहालय का नाम बताना है, ऑप्शन ए है भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन सी है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, ऑप्शन डी है सलारगंज संग्रहालय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ठीक है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो कहाँ में, कटक, और कटक कहाँ में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कटक जो है किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है, और नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, सबसे पुराना इसमें बताना है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन बी है विंबलडन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन डी है US ओपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन। ये जो ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस का, ठीक है, जो सबसे क्या है पुराना है, याद रखिए विंबलडन। ठीक है, और इसकी अगर शुरुआत पूछा जाए तो इसका शुरुआत हुआ था 1877 में, ये शुरू किया गया था विंबलडन। ये कब, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1877 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चंद्रमा चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत जो है किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। ये दोस्तों करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में जो है भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान, ठीक है। जो है जापान के साथ जो है भारत जो है अगला चंद्रयान मिशन 4 जो है मिलकर पूरा करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से थिम्पू, ठीक है, थिम्पू किस देश की राजधानी है। थिम्पू किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है नेपाल, भूटान, थाईलैंड या उत्तरी कोरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान, ठीक है। भूटान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेपाल की राजधानी की बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, ठीक है। थिम्पू किस देश की राजधानी थी। भूटान की राजधानी और थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड की अगर राजधानी पूछेगा तो बैंकॉक, कहाँ हो जाएगा बैंकॉक। और उत्तर कोरिया का हो जाएगा सियोल, उत्तर कोरिया का हो जाएगा सियोल। तो चारों का चारों राजधानी याद रखिएगा, ठीक है। भूटान का कहाँ हो जाएगा थिम्पू, नेपाल का काठमांडू, थाईलैंड का बैंकॉक और उत्तर कोरिया का सियोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अमेरिका, बेल्जियम, चीन या डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम के साथ जो है सॉरी यहाँ बेल्जियम, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। भारत ने जो है किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि, तो किस देश के साथ, तो बेल्जियम देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया, ठीक है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है। शून्य का आविष्कार किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बारामीहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, पाइथागोरस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।